तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ आज, उसका पहली शिफ्ट का पेपर देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? फीफी पुरस्कार जो हैं ऑप्शन बी सुगंध उद्योग के लिए दिए जाते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन बी जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी भूटानी न्यूगलट्रम। भूटानी न्यूगलट्रम। अगला, विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी बीजिंग में हुआ था। अगला है, सिस्टीन चैपल में स्थित है। सिस्टीन चैपल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए वेटिकन सिटी में स्थित है। अगला, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 22 आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला, द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली लेखिका कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी गुरदयाल सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल भारत जेन को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसका समर्थन करने के लिए? तो ऑप्शन बी 22 से अधिक भारतीय भाषाएं। अगला, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए ऑप्शन बी मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से है भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध। अगला, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं गाइस? ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी आयात निर्यात कोड आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर, यहाँ पर जगह खाली है, द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी केलकर टास्क फोर्स के द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था। अगला, भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 4 राज्यों के साथ भूटान जो है वो सीमा साझा करता है भारत के राज्यों से। अगला, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? इसका देखिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी? तो ऑप्शन डी गली बॉय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान जो है क्या होता है? तो ऑप्शन सी प्रजननशीलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है? तो देखिए ऑप्शन ए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता आपका राइट आंसर। अगला, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 1 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अगला, भारत के किस क्षेत्र में
संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कश्मीर। अगला है कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है ऑप्शन बी दक्षिण भारत में प्रचलित है, दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन है मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर वर्ष 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की। अगला लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है? अरब सागर। अगला श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्ध स्थल क्या था? इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए हल्दी घाटी। कौन सा था? हल्दी घाटी। अगला प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में स्थित है चित्तौड़गढ़ किला, राजस्थान। अगला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है ऑप्शन सी पुर्तगाल में स्थित है। अगला C6 एनर्जी के उत्पाद जैसे कि फिल्में, कोटिंग्स और स्ट्रॉ मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं? ऑप्शन सी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यशोधरा। यशोधरा। अगला है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी 16 उपखंडों में विभाजित है, 16 विकास खंडों में विभाजित है। अगला दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी 98% जो है वो कवर किया गया था। अगला कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद GDP का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी भादला सौर पार्क हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भादला सौर पार्क, ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी निषेचन। बाकी के 3 हैं द्विखंडन है, कायिक प्रवर्धन है और मुकुलन है। अगला कौन सी गैस को आमतौर पर लॉफिंग गैस के नाम से जाने जाता है? तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग ATMP सुविधा का उद्घाटन निम्न में से किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी 28 फरवरी 2026 में हुआ था। अब हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। अब हिंदी के क्वेश्चन हैं गद्यांश है। देखिए प्रश्न संख्या 95 से 97 तक गद्यांश के प्रश्न हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही देना है।
गद्यांश को पढ़ लेते हैं, क्या कहता है गद्यांश। थोड़ा सा कलर को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, गद्यांश क्या है। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विश्व में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। मंगलयान मिशन की सफलता ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश बनाया। चंद्रयान 3 की सफलता ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश का गौरव दिलाया। परमाणु ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी में भी भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आगे कहता है, भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वदेशी टीकों का निर्माण करके विश्व को चकित कर दिया। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश में तकनीकी क्रांति लाई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना आज की महत्ती आवश्यकता है। क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि जो है वो क्या थी। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनना। अगला, गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया। तो मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की। तो ऑप्शन सी, स्वदेशी टीकों का निर्माण किया। अगला है, आगे नाथ ना पीछे पगहा का सही अर्थ जो है वो क्या होता है। इसका सही अर्थ होता है ऑप्शन ए, इधर उधर भागना। अगला, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला को क्या कहा जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अगला, पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द क्या है। इसका देखिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, पर्णकुटी। अगला है आपका, दो दुष्टों में नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर नहीं होना ना होना के लिए एक लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन डी, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। अगला, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी, वक्र सरल। बाकी के 3 सुमेलित हैं। सम्मुख का होता है उन्मुख, विरह का होता है मिलन, सार्थक का होता है विलोम शब्द निरर्थक। अगला, अठन्नी में कौन सा समास है। अठन्नी में हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विगु समास। अगला, निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखी गई है। चांद का मुंह टेढ़ा जो है वो लिखी गई है ऑप्शन डी, गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई है। अगला, सहज पके सो मीठा होए, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन बी, धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है। अगला है, घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा। घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन सी, घोड़ प्लस दौड़। अगला, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। सही लोकोक्ति कौन सी है। ऑप्शन सी, मोर नाचा जंगल में किसने देखा। अगला, निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता या रचयित्री कौन है। तो ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त इसके रचयिता हैं। अगला, मुकेश जोर से चिल्लाया, इस वाक्य में अव्यय शब्द जो है वो कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, जोर से। जोर से क्या है, एक अव्यय शब्द हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अर्थ जो है वो स्त्री है। ऑप्शन ए, अंगना। अगला, निम्नलिखित में से 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है मन्नू भंडारी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला, जिसके मन में कपट ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा निष्कपट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। ऑप्शन ए, बेधड़क। बाकी के 3 समवाय है, बेआबरू है और हमनमा है, हमनबा। अगला, आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी, अल्प विराम का। अगला, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन डी, कुछ। कुछ शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला, उदासी शब्द का विशेषण रूप क्या है।
तो ऑप्शन ए उदास। उदासी शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? उदास। अगला, निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। अगला, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? ऑप्शन ए राम से रोटी नहीं खाई जाती है। अगला है, रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताना है। तो इसमें क्रिया हो जाएगी ऑप्शन सी द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। अगला, लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना को वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये मिला था व्यास सम्मान। अगला, अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, अध्यापिका। अगला क्वेश्चन है, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द जो है वो कौन सा है? अव्यय शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए भली भांति। अगला, केस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? केस शब्द का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए कुंतल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ये हो जाएगा पानी। पानी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी के तीन हैं आपके, जैसे कि एक बुलबुल है, सवारी है और संतान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नील कमल। अगला, गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अपादान कारक। अगला, निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल को। अगला, जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी विद्वान। अगला है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन डी वर्ष 1972 ईस्वी में। अगला, सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन सी सुहावना में आवना प्रत्यय है, लिखाई में आई प्रत्यय है और छलिया में ईया प्रत्यय है। अगला, आसमान से बातें करना का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य हो जाएगा बहुत परिश्रम करना। ये होगा क्या? बहुत परिश्रम करना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।